नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मन और हम आज चर्चा करेंगे कि जैसे कि बड़वानी अपना खासकर जो खरगोन बड़वानी है, निमाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे तापमान लगभग 42-43 डिग्री डेली होने लग गया है। और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी डेली अस्पताल में 4 से 5 ऐसे सीरियस केस आ रहे हैं जो कि गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से आ रहा है। तो कई स्थिति ऐसी होती है कि कई बार जो स्थिति होती है हमारे श्वान की, वो गंभीर हो जाती है और फेटल हो जाती है। और कई बार इलाज मिलने के बाद भी हमारा पशु हमारे यहाँ से निकल जाता है और वो बहुत ही पीड़ादायक होता है एक पशुपालक के लिए, एक श्वान पालक के लिए, कि उसका श्वान उससे बिछड़ कर चला जाता है। तो मित्रों, आज हम हमारे सभी पशुपालक मित्रों के लिए, हमारे श्वान पालक मित्रों के लिए इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो लू होती है उसमें ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है और इसकी कैसे रोकथाम कर सके, इस पे अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा श्वान हमारा एक कंपेनियन एनिमल होता है, हमारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक हमारे परिवार का सदस्य होता है। तो जो लू या जिसको बोलते हैं गर्मी होती है, गर्मी के सीजन में जब एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, शरीर का, हमारे श्वान के शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है इस टेम्परेचर, इस मौसम में। तो उसको हम बोलते हैं कि उसको हीट स्ट्रोक या लू की स्थिति बनती है। इस स्थिति में हमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमारा जो श्वान है वो अधिक सासिक पेंटिंग करने लग जाता है और उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। कभी कभार क्या होता है, डिसओरिएंटेशन फील होता है, मतलब वो एटेक्सिया वाली कंडीशन भी डेवलप हो जाती है और वोमिटिंग, डायरिया भी हमें नज़र आता है। और जो गम्स होते हैं एकदम लाल हो जाते हैं, एकदम, मेरे पास फोटोग्राफ्स रखे हैं, मैं कभी इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एकदम गम्स उसके रेड हो जाते हैं और उसके बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभार सीजर भी आते हैं, कोमा में चला जाते हैं पशु, और कभी कभी कोलैप्स भी हो जाता है। तो मित्रों, जब ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास में क्या कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारे श्वान को, हमारे पशु को एक ठंडे एरिया में ले जाए, एक शांत, मतलब छायादार क्षेत्र में ले जाए और उसके ऊपर इमीडिएटली ठंडा पानी उसके ऊपर छिड़कना शुरू करें। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉक में चला जाएगा जानवर। तो उसके ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर ठंडा पानी छिड़कना शुरू करें और जब तक छिड़कना चालू करें जब तक कि उसकी जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो नॉर्मल नहीं हो जाए। इतना भी ना छिड़के ताकि वो शिवरिंग करने लग जाए, शिवरिंग नहीं करने देना हमें, तो इतना हमको करना है और कंटिन्यू उस पर वाटर अपने को छिड़कना है। फिर उसको जो सामान्य पानी है, ठंडा पानी पीने के लिए देना है ताकि डॉग हमारा थोड़ा बहुत उस पानी को पी के उसका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे डॉग कितने समय में रिकवर हो सकता है। तो यदि आपको सिम्टम्स दिखे कि भाई यहाँ पे पेंटिंग शुरू हो गई है, हाँफ रहा है हमारा पशु और ज़्यादा लेबर ब्रीदिंग हो रही है, या एटेक्सिया हो रहा है, यदि चलने में समस्या हो रही है, इधर उधर लड़खड़ा आ रहा है, या उसके गम्स ज़्यादा लाल हो रहे हैं, तो अब तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय, फर्स्ट एड तो मैंने बोला वो सब करने के पश्चात यदि नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जाए और एक अच्छे पशु चिकित्सक से अपने डॉग का ट्रीटमेंट कराए। हो सकता है कि 30 मिनट में भी रिकवर हो सकता है। यदि वो समय लंबा चला गया तो कई बार वो कोमा में चला जाएगा जानवर, वो लंबा समय तक चलता रहेगा। रही बात की जो हीट के सिम्टम्स होते हैं वो हमने सारे देखे कि सीजर्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें इलाज के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। कभी भी हमारे श्वान को गर्म एरिया वाले स्थान पर अकेले ना छोड़ें। जैसे कभी हम कार से कहीं सफ़र कर रहे हैं तो कार में उसको छोड़ करके हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना है। किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे कि ज़्यादा हीटिंग होती है, उस कमरे में भी हमारे डॉग को हमें अकेले नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा कूलर की व्यवस्था करें, थोड़ा छायादार जगह में उसे रखें, तो हम इसी समस्या से बच सकते हैं। रही बात, यदि आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो इस बार जो गर्मी का सीजन होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो थोड़ा जो एक्सरसाइज है उसका अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसकी एक्सरसाइज कराएं और वो भी कम मात्रा में कराएं। खाने में लिक्विड डाइट ज़्यादा चलने दें, थोड़ा दही का इस्तेमाल उसकी डाइट में करें, और जो भी जूस यदि आप प्रीफर कर रहे हो तो आप उसको जूस भी दे सकते हो। तो मित्रों, जो लू लगना है या हीट स्ट्रोक है, ये पशुओं में बहुत सामान्य प्रॉब्लम अभी देखने के लिए मिल रही है और आए दिन 3 से 4 केस पर डे आ रहा है।
और कई केस तो ऐसे होते हैं कि जो कि मेरे भी बस में नहीं रहते हैं, तो वो कोलैप्स भी हो जाते हैं। तो आप हमारा जो कंपेनियन एनिमल है उसके बचाव के लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं कि हम हमारे एनिमल को अकेला ना छोड़ें, गर्मी से बचाएं और उसे मैक्सिमम अपने ये दो यदि आप बाहर आउटसाइडेड यदि उसको पालते हो तो दोपहर के समय 8-9 बजे के बाद में उसको घर के अंदर ले लें, जिससे कि हम ये लू लगने से हीट स्ट्रोक से अपने पशु को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।